हेलो एवरीवन। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी पिछली दो वीडियोस में हमने डिमांड और सप्लाई को इंडिविजुअली कवर किया था। अगर आपने हमारी डिमांड और सप्लाई वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा आपको कि वो हमारी वीडियोस चेकआउट करें। इस वीडियो में हम दोनों को कंबाइन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसे मार्केट प्राइस डिटरमाइन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी किया था, हमने प्राइस और क्वांटिटी को एक टेबल में लिस्ट डाउन कर दिया है। तो हम प्राइस को P से डिनोट कर रहे हैं और QD जो हमारी है क्वांटिटी डिमांडेड, QS हमारी क्वांटिटी सप्लाइड है। अब हम जैसे हमने डिमांड और सप्लाई में किया था, जहां हम टेबल को लिस्ट डाउन कर रहे हैं, हमने इन्हीं को एक टेबुलर स्ट्रक्चर में लिख दिया है। प्राइस और QD जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसके बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, क्योंकि ये जैसे कि मैंने डिमांड की वीडियो में समझाया था, ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। और जो QS है, जो क्वांटिटी सप्लाइड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइस से, क्योंकि ये लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो करता है, तो उसकी प्राइस 0 है। राइट। सिमिलरली जब प्राइस 2 है तो क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस 10 है, क्वांटिटी सप्लाइड 2 है। ओके तो इसको हमने जैसे डिमांड और सप्लाई में इंडिविजुअली टेबल्स लिस्ट डाउन किए थे, वैसी एक कंसोलिडेटेड टेबल बना के हमने एक टेबल यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया है, जो प्राइस का रिलेशनशिप क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई के साथ शो कर रहा है। नाउ बिफोर ग्राफ की तरफ मूव ऑन करें, एक चीज़ हम इसमें ट्राई टू सॉल्व करते हैं, एक फिगर आउट करते हैं कि ये रिलेशनशिप कैसे काम कर रहा है और कैसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ रहे हैं। तो इमेजिन कीजिए आप एक सेलर हो, आप मार्केट में टमाटर सेल करना चाहते हो, आपने प्राइस रख दी 8। राइट, 8 रुपये आपने प्राइस रख दिए। तो उस प्राइस पे आप देखोगे कि क्वांटिटी डिमांडेड है 4 और क्वांटिटी सप्लाइड है 8। तो इसको इमेजिन कीजिए, आपकी सप्लाई क्वांटिटी डिमांडेड से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके इतने खरीदारी नहीं है टमाटर के, और आपके टमाटर बस रखे जा रहे हैं और कोई उनको खरीद ही नहीं रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, अब आपके टमाटर सड़ने लग रहे हैं क्योंकि कोई खरीदार ही नहीं है, और अब आपको वो टमाटर बेचने हैं। राइट। तो अब आपके लिए इंसेंटिव ये है कि आपको अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी। जो आप पहले 8 पे बेच रहे थे, अब आप पे एक डाउनवर्ड प्रेशर पड़ रहा है प्राइस का, जिससे आपको अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी। तो आपकी प्राइस अब इस डायरेक्शन में मूव होने लगेगी, कम करने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपकी सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, और आपको अपना गुड्स और जो भी आपके आइटम्स है उसको आपको क्लियर आउट करना है, तो आपको अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी। राइट। तो अगर आपकी सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, तो अब आप पे डाउनवर्ड प्रेशर है प्राइस का। होपफुली दैट मेक्स सेंस। राइट। सिमिलरली अगर अज्यूम कीजिए आपने अपनी प्राइस 4 रखी होती, तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें क्वांटिटी डिमांडेड 8 है और क्वांटिटी सप्लाइड 4 है, तो आपकी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से। राइट। अब आपके सामने क्या हो रहा है, अब आपके काउंटर के आगे लाइन लगी हुई है लोगों की, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई कम है। अब आपको लग रहा है कि हाँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटी तो है प्राइस बढ़ाने की, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे काउंटर के आगे लाइन लगी हुई है। तो अब आपकी प्राइस 4 से ऊपर मूव करने के लिए आपके पास इंसेंटिव है, क्योंकि आप देख रहे हो आपके आगे लाइन लगी हुई है, आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है बट सप्लाई कम है। तो इस तरह से प्राइस एक इक्विलिब्रियम की तरफ मूव कर रही है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई स्टेबल हो। तो इस एग्जांपल में आप देखेंगे, जब आपकी प्राइस 6 है, तब आपकी डिमांड और आपकी सप्लाई दोनों इवनली मैच्ड है। अब आपकी प्राइस पे कोई सिग्नल नहीं है, अब आपके प्राइस पे कोई प्रेशर नहीं है अप और डाउन मूव करने का, वो फिक्स्ड है। तो इस तरह से प्राइसिंग इक्विलिब्रियम पे मैच करती है। तो होपफुली आपको इसमें इसमें आपको समझ में आ रहा है कि ये किस तरह से प्राइस सिग्नल अप और डाउन मूव करता है, जैसे जैसे आपकी डिमांड और सप्लाई मूव करती है। तो जैसे ये एग्जांपल हमने पहले लिया था, जहाँ पे हमारी प्राइस थी, तो जहाँ पे हमारी डिमांड 4 यूनिट्स थी बट सप्लाई ज़्यादा थी 8 यूनिट्स की, तो उसको हम बोलेंगे सरप्लस। राइट। क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, और जो प्राइस हमारी जब 4 थी, जिसमें डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी, उसको हम बोलेंगे शॉर्टेज। तो इसी को अब जब हम एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो हम ग्राफ दिखा रहे हैं, तो इस ग्राफ पे देखोगे कि जब डिमांड और सप्लाई की कर्व्स मीट कर रही है, जिस पॉइंट पे वो मीट कर रही है, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं, या फिर मार्केट क्लियरिंग प्राइस बोलते हैं।
तो फिर बेसिकली ये जो पॉइंट है, राइट, इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और इसमें बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम प्राइस। तो दोनों का जो जंक्शन है जहां पे दोनों कर्व्स मीट कर रही है उसको हम मार्केट क्लियरिंग प्राइस या प्राइस इक्विलिब्रियम बोलेंगे। एंड सिमिलरली जैसे कि हमने टेबल में देखा था, अगर हमारी प्राइस 4 है तो हमारी क्वांटिटी जो सप्लाइड है वो 4 है, लेकिन हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो ज़्यादा है, राइट, जो ये एरिया है, ठीक है। क्योंकि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा है सप्लाई से, इस एरिया को हम शॉर्टेज बोलेंगे। सिमिलरली अगर हमारी प्राइस 8 है, राइट, तो उसके अंदर उल्टा सीन है। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर ये सीन है कि हमारी क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो इसको हम सरप्लस बोलेंगे, इस पार्ट को। तो आप देख सकते हैं कि सरप्लस और शॉर्टेज कैसे हम ग्राफ पे देख सकते हैं। और जो मार्केट क्लियरिंग प्राइस वो है जहां पे ना ही हमारी सरप्लस है ना ही हमारी शॉर्टेज है। तो हमारी पिछली स्लाइड में हमने देखा कि कैसे मार्केट प्राइस डिटरमाइन होती है, सप्लाई क्या है, शॉर्टेज क्या है। अब थोड़ा मॉडल को इवॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारी डिमांड चेंज हो जाए लेकिन हमारी सप्लाई सेम है तो इक्विलिब्रियम प्राइस या नई प्राइस क्या बनती है, ठीक है। तो इमेजिन कीजिए हमारे पास जो हम एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं टमाटर का, हमारी एक एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम प्राइस है जो कि करंट सप्लाई और डिमांड कर्व्स पर बेस्ड है। नाउ जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, राइट, उसके प्राइसेस बढ़ गए। तो ब्रेड हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड है और उसके प्राइसेस बढ़ गए। नाउ आपने डिमांड की वीडियो में देखा होगा, जब हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस बढ़ती है तो हमारा जो मेन गुड है उसकी डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। तो अगर हमारे जो मेन गुड जो टमाटर है उसकी डिमांड कम हो गई लेकिन सप्लाई उतनी ही है जितनी पहली थी, तो जो नया प्राइस है वो कैसा बनेगा? तो उसमें अगर आप ग्राफ को देखेंगे, जो हमारी नई डिमांड कर्व है वो अंदर की तरफ मूव हो जाएगी, ठीक है। तो डी ओल्ड हमारी बाहर की तरफ जो डिमांड कर्व थी वो अब अंदर मूव होके डी न्यू हमारी नई डिमांड कर्व है। लेकिन जो हमारी सप्लाई कर्व है वो एज इट इज सेम है। तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो नया प्राइस पॉइंट है पी न्यू वो पी ओल्ड से कम हो जाएगा। ये हमारा नया प्राइस पॉइंट बन जाएगा जो होगा पी न्यू। तो बेसिकली जैसे हमारी डिमांड कम होती है एक प्रोडक्ट एक गुड्स के लिए, लेकिन हमारी सप्लाई सेम रहती है, तो हमारी जो प्राइस है, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है या मार्केट क्लियरिंग प्राइस है, वो कम हो जाती है, जो इस एग्जांपल में आप देख रहे हो। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि हमारी जो प्राइस ऑफ ब्रेड है जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है वो अब कम हो गई है, वो डिक्रीज हो गई है। तो सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि हमारी एक एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम प्राइस है टमाटर के लिए जो PEQ है और एक इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब हमारी जो प्राइस ऑफ ब्रेड है जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड है वो डिक्रीज हो गई है। तो जैसे कि हमने डिमांड की वीडियो में देखा था, अगर हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस डिक्रीज होती है तो जो हमारा मेन गुड है उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो उसी को अगर हम एक ग्राफ में शो करें तो अब हमारी जो डिमांड कर्व है वो बाहर की तरफ मूव हो गई है। तो जो डी न्यू है वो अब बाहर की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो उससे क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी सप्लाई सेम है लेकिन हमारी डिमांड बढ़ गई है, तो उससे हमारी प्राइस पे अब एक अपवर्ड प्रेशर बढ़ रहा है। तो जो हमारी पी न्यू प्राइस है वो पी ओल्ड से ऊपर है, तो पी ओल्ड से ज़्यादा है। तो हम इस डायरेक्शन में आगे मूव करेंगे और जो हमारी पी न्यू होगी वो पी ओल्ड से ज़्यादा होगी। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हमारी डिमांड चेंज हो रही है ड्यू टू कंज्यूमर प्रेफरेंस। तो हमारी एग्जिस्टिंग सप्लाई और डिमांड की वजह से हमारी एक प्राइस थी जो PEQ थी, राइट। अब हमें एक रिसर्च के बारे में पता चलता है, एक नई मार्केट स्टडी जो आई है जिससे पता चलता है कि टमाटर के खाने के बड़े हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो ऑल ऑफ सडन अब टमाटर की डिमांड बढ़ गई है क्योंकि एक रिसर्च स्टडी से हमें ये पता चल रहा है। तो हमारा जो प्रेफरेंस है टमाटर के लिए वो बढ़ गया है। अगर हमारा प्रेफरेंस बढ़ गया है इसका मतलब हमारी डिमांड बढ़ गई है। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी डी न्यू डिमांड कर्व जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगी डी ओल्ड से, राइट। तो इस डायरेक्शन में डी न्यू आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी।
नाउ हमारी डिमांड बढ़ गई है क्योंकि हमारी प्रेफरेंस बढ़ गई है, बट हमारी जो टमाटर की सप्लाई है वो उतनी ही है, सप्लाई चेंज नहीं हुआ है। तो उसके कारण हमारा जो प्राइस है पी ओल्ड उस पर एक अपवर्ड प्रेशर पड़ेगा, और जो पी न्यू प्राइस होगी वो पी ओल्ड से ज़्यादा होगी। क्योंकि हमारी कंज्यूमर प्रेफरेंसेस डिमांड बढ़ गई है, उससे हमारी प्राइस पे अपवर्ड प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि हमारी सप्लाई उतनी ही है। चलिए आगे देखते हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे चेंज होता है जब सप्लाई चेंज होती है और डिमांड कांस्टेंट रहती है। तो करंट मार्केट कंडीशन में हमारे पास एक सप्लाई और डिमांड कर्व है, जिसकी वजह से हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। नाउ अज्यूम कीजिए कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो उससे हमारी कॉस्ट ऑफ इनपुट गुड्स बढ़ जाती है, और हमने सप्लाई के लेसन में सीखा था कि जब हमारी कॉस्ट ऑफ इनपुट गुड्स बढ़ती है तब हमारी सप्लाई कम हो जाती है, राइट। तो जब उसको हम ग्राफ में शो करेंगे तो हमारी जो सप्लाई कर्व होगी वो लेफ़्ट में मूव हो जाएगी। तो जो नई सप्लाई कर्व होगी वो ओल्ड सप्लाई कर्व के लेफ़्ट में होगी। और क्योंकि हमारी डिमांड कांस्टेंट है, अब हमारी जो ओल्ड प्राइस है उस पर एक अपवर्ड प्रेशर होगा, और जो हमारी न्यू प्राइस होगी वो ओल्ड प्राइस से ज़्यादा होगी। तो बेसिकली जब भी हमारी सप्लाई डिक्रीज होती है लेकिन हमारी डिमांड कांस्टेंट रहती है, उसकी वजह से हमारी प्राइस पे, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उस पर एक अपवर्ड प्रेशर बनता है, और जो न्यू प्राइस होती है वो ओल्ड प्राइस से ज़्यादा होती है। इसी एग्जांपल को अगर रिवर्स कर दें हम, अगर पेट्रोल के प्राइस कम हो गए तो क्या होगा? अगर पेट्रोल के प्राइस कम हो गए तो हमारी कॉस्ट ऑफ इनपुट गुड्स गिर जाएगी, जिसकी वजह से हमारी सप्लाई अब टमाटर की बढ़ जाएगी, राइट। और जब हमारी टमाटर की सप्लाई बढ़ती है तो जो हमारी नई सप्लाई कर्व होगी वो पुरानी सप्लाई कर्व के राइट पे होगी। क्योंकि हमारी डिमांड कर्व सेम है, हम अपनी डिमांड कर्व चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब हमारी जो ओल्ड प्राइस है उस पर एक डाउनवर्ड प्रेशर पड़ेगा, और हमारी जो नई प्राइस है वो पुरानी प्राइस से कम होगी। तो हम जो हमारी नई प्राइस होगी, अब जो नई टमाटर की प्राइस होगी वो पुरानी प्राइस से कम होगी। तो बेसिकली अगर हमारी सप्लाई इंक्रीज होती है और हमारी डिमांड वैसी की वैसी कांस्टेंट रहती है, तो जो नई प्राइस होगी वो पुरानी प्राइस से कम होगी। तो हमने प्रीवियस दो वीडियो पे देखा कि कैसे इंडिविजुअली डिमांड या सप्लाई प्राइस को इम्पैक्ट करती है। अब थोड़ा मॉडल को कॉम्प्लिकेट करते हैं। अब हम बोथ डिमांड और सप्लाई को एक साथ चेंज करेंगे, तो देखते हैं उसमें क्वांटिटी और प्राइस कैसे इम्पैक्ट होती है। तो इमेजिन कीजिए सिनेरियो कि बहुत बुरा मौसम है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और उसकी वजह से लोग मार्केट नहीं आए हैं टमाटर ख़रीदने, और उसकी वजह से टमाटर की डिमांड जो है वो गिर गई है। ठीक है, डिमांड टमाटर की डाउन हो चुकी है। तो हमें पता है अगर सप्लाई सेम है लेकिन अगर डिमांड गिर गई तो उसकी वजह से जो क्वांटिटी है इक्विलिब्रियम वो गिर जाती है, और जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो भी डाउन हो जाती है। ऑल्सो साइमल्टेनियसली जो पेट्रोल की प्राइस है, जो आपका कॉस्ट ऑफ इनपुट गुड्स है, वो बढ़ गई है। तो हमें पता है अगर कॉस्ट ऑफ इनपुट गुड बढ़ जाती है और उस जिसके कारण सप्लाई कम हो जाती है, अगर सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड सेम है, तो हमें पता है कि क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है और जो प्राइस है उस गुड की वो बढ़ जाती है। अगर लेट्स से अब ये दोनों चीज़ एक साथ हो रही है, राइट, बैड वेदर की वजह से डिमांड भी गिर गई है, और क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई है उससे सप्लाई भी कम हो गई है। तो अब जब दोनों कंबाइन करोगे आप देखोगे कि नेट रिजल्ट में क्वांटिटी तो गिर रही है, क्योंकि दोनों के सिनेरियो में आप देख रहे हो क्वांटिटी तो डाउन जा रही है, लेकिन एक सिनेरियो में प्राइस नीचे जा रही है, एक सिनेरियो में प्राइस ऊपर जा रही है। तो उसका नेट जो इम्पैक्ट होगा प्राइस का वो डिपेंड करता है कि आपकी डिमांड ज़्यादा गिरी है या फिर आपकी सप्लाई ज़्यादा कम हुई है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दो सिनेरियोज यहाँ पे दो ग्राफ्स प्लॉट किए हैं जो दो सिनेरियो को बता रहे हैं। तो फर्स्ट सिनेरियो में आप देखोगे कि आपका जो सप्लाई और जो डिमांड है वो दोनों शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि आपकी सप्लाई कम हो गई है इसलिए आपकी सप्लाई अब लेफ्ट में शिफ्ट हो गई है, और जो आपकी डिमांड है वो आपकी नीचे शिफ्ट हो गई है, डाउन चली गई है। क्योंकि सप्लाई जो है वो ज़्यादा शिफ्ट हुई है, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो शिफ्ट हुआ है एज़ कम्पेयर टू डिमांड, तो हमारी जो प्राइस है उस पर एक अपवर्ड प्रेशर आ रहा है, और जो न्यू प्राइस है वो पी पुराने प्राइस से ज़्यादा है, जो ओल्ड प्राइस से ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्टफॉल हो रहा है सप्लाई का वो ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू जो डिमांड की साइड पे हो रहा है।
तो उसकी वजह से, क्योंकि सप्लाई कम है, उसकी वजह से हमारे पे जो हमारे प्राइस पे एक ओवरऑल अपवर्ड प्रेशर बन रहा है, और उससे जो प्राइस न्यू है वो प्राइस ओल्ड से ज़्यादा है। तो ये हुआ सिनेरियो 1। अब सिनेरियो 2 में हम देखेंगे कि हमारी जो डिमांड में जो ड्रॉप आया है वो ज़्यादा ड्रॉप आया है एज़ कम्पेयर टू जो सप्लाई में ड्रॉप आया है। सिमिलरली जैसे हमने सिनेरियो 1 में देखा था, हमारी जो नई सप्लाई है, क्योंकि वो सप्लाई ड्रॉप हुई है, वो सप्लाई ऊपर मूव हो गई है, और जो हमारी न्यू डिमांड है वो कम हो गई है, वो नीचे चली गई है एज़ कम्पेयर टू दी ओल्ड डिमांड। तो क्योंकि जो डिमांड का ड्रॉप है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई का ड्रॉप का मैग्नीट्यूड, जो हमारी प्राइस है उस पर एक डाउनवर्ड प्रेशर पड़ रहा है, और जो हमारी नई प्राइस है वो पुरानी प्राइस से नीचे है, क्योंकि अब हमारी डिमांड ज़्यादा गिरी है बट सप्लाई उसके प्रोपोर्शन में कम गिरी है, राइट। तो हमारी जो प्राइस है वो अब कम हो गई है, और सिमिलरली जो हमारी क्वांटिटी है वो भी कम हो गई है। तो बेसिकली ग्राफिकल वे से हमें थोड़ा पता चलता है कि हाँ, ऑल्दो क्वांटिटी हमारी कम होगी बट प्राइस का फ्लक्चुएशन बढ़ेगी या कम होगी वो डिपेंड करता है कि हमारी डिमांड ज़्यादा गिरी है या हमारी सप्लाई ज़्यादा गिरी है। तो कौन सा फैक्टर है जो ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है प्राइस को। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।